देख रहे हैं मुरादाबाद उजाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजनी भारती। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के भरतपुर ब्लॉक में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी का ब्लॉक के प्रधानों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। भरतपुर ब्लॉक के सभागार में प्रधान संगठन ने ब्लॉक के सभी प्रधानों को एकत्रित कर एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसका संचालन सतीश कुमार ने किया और अध्यक्षता अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह रहे। प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष नवाब अली ने कहा कि प्रधानों पर हो रही झूठी शिकायतों को लेकर प्रधानों की जांच की जाती है। उनका अत्याचार, उत्पीड़न और शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि पंचायत एक्ट के तहत सरकार प्रधानों को वह सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही है जो भारत गांव का देश है। भारत को सशक्त तभी बनाया जा सकता है जब भारत की ग्रामीण व्यवस्था में जो संवैधानिक अधिकार हैं, वह संवैधानिक अधिकार जो सरकार ने दिए हैं, वह अधिकार जब तक लागू नहीं हो जाते तब तक ग्रामीण व्यवस्था सशक्त नहीं होगी। अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा भारतवर्ष में स्वराज के तहत आंदोलन कर संघर्ष कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यह मांग कर रहे हैं जिसके लिए हम प्रधानों की आवाज को लगातार उठाते चले आ रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानों की जो भी मांगे हैं सरकार उन्हें स्वीकार करे तभी प्रधान चुनाव में सपोर्ट करेंगे। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह, अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष अंकित चौधरी, अखिल भारतीय प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष सोमपाल सिंह, प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष नवाब अली व भारी संख्या में ग्राम प्रधान व ग्रामीण आदि मौजूद रहे। देखिए, भारत गांव का देश है और भारत को सशक्त तभी बनाया जा सकता है जब भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था है, उस ग्रामीण व्यवस्था में जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो संविधान ने ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए हैं, वो अधिकार जब तक लागू नहीं हो जाते तब तक ये ग्रामीण व्यवस्था सशक्त नहीं होगी। अखिल भारतीय प्रधान संगठन पूरे भारतवर्ष में ग्राम स्वराज अभियान के तहत हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारत को मजबूत करने के लिए, इस ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 73वें संविधान संशोधन के तहत जो 29 अधिकार ग्राम पंचायतों में लागू होने चाहिए थे, उन 29 अधिकारों को आप सभी जगह लागू कर दीजिए। इन अधिकारों के लागू होने के बाद ही इस ग्रामीण व्यवस्था को सशक्त और न्याययुत बनाया जा सकता है। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पूरे 75 जनपदों में इस अभियान को चला रहे हैं और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। पीछे भी मांगे की थी। हमारा राज्य सरकार से अनुरोध है कि यही गांव के सरपंच, मुखिया सरकार को बनाने का काम करते हैं, सरकार को चलाने का काम करते हैं, तो इनकी जो पीड़ा है, इनका जो दुख है, उसको दूर करने का काम आप करें। जिस तरह से 2017 में हमारे जो साथियों ने आपको पूरा मदद करके आपकी सरकार बनाने का काम किया, अगर आपने हमारी पीड़ा को समझा और हमारी जो मांग हैं, जो संवैधानिक मांग हैं, उनको आपने उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया, तो हम दोबारा से आपको बड़ी मजबूती के साथ, आपको दोबारा से उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ आपको मौका देंगे। और यदि आप लागू नहीं कर पाते हैं तो चूंकि ये पूरा पंचायत व्यवस्था है और बहुत लंबी मांग है, तो हमने ये पूर्व सरकार से भी ये मांग की थी, अगले सरकार से, वो लागू नहीं कर पाए। हमने आप पर भरोसा जताया, अब आपसे हम भरोसा जताकर ये कह रहे हैं कि आप इनको लागू कर दीजिए। जो 29 विषय है, उनका कोष कार्यक्रमी है, ये लागू कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का जो राज्य वित्त आयोग है, प्रशासनिक सुधार आयोग है, इनकी जो सिफारिशें हैं, इनको लागू कर दीजिए और मजबूती के साथ हम आपका सहयोग करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर हम
पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधानों से उनकी सहमति लेकर हम आगे का फैसला करेंगे। प्रधान का समस्या आती है तो किस तरह से उसका संगठन करेगा? प्रधानों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये आज से नहीं है। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून जो देश की आज़ादी के बाद भी लागू हैं, ये बरसों से प्रधानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एक रणनीति के तहत प्रधान को, पंचायत व्यवस्था को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, अलग अलग पटल पर काम किया जा रहा है। हम अपने प्रधान साथियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने अपने गांव के सरपंच के साथ साथ आप गांव के सेनापति भी। प्रधान जी, आज किस चीज़ की मीटिंग की? आज मीटिंग हमने प्रधान संगठन की मीटिंग की है, एकता बनाने की और प्रधान संघ को मजबूत करने की। जो प्रधानों के साथ शोषण हो रहा है उसे रोकने के लिए, जो प्रधान को एक कठपुतली समझ के और उसे तरह तरह के नाम पे लूट खसोट की। शोषण क्या हो रहा है, जैसे कि अगर कोई थाने का काम है तो थाने में अगर प्रधान जाके कोई सही बात बताता है तब उसकी बात नहीं सुनी जाती। ब्लाक में अगर आता है तो ब्लाक में तरह तरह की चीज़ों पर प्रधान का शोषण होता है और क्या नाम, उससे जाता पैसा वसूला जाता है। ये इस तरीके का शोषण। या जैसे कि एक गांव में राशन डीलर है, उससे अगर कहा जाता है, प्रधान कहता है कि भाई फला आदमी गरीब है उसको नाच दे दो, तो वो कहता है कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मुझे एसडीएम साहब ने लेटर दे रखा है, आपकी मोहर की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो प्रधान जब एक गांव का प्रथम नागरिक है, जनता ने उसे चुनकर भेजा है तो किसी भरोसे के साथ भेजा है। अगर वो जनता के गरीबों के हित की बात नहीं करेगा, उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो अपने अधिकारों